आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नरेशन के सेकंड पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट को डील किया, जिसके अंदर मैंने नरेशंस के जितने भी फंडामेंटल्स थे वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए। अब हम चीज़ों को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपने देख ली है, उसके नोट्स अच्छे से बना ली हैं। अगर आपने नहीं देखी है, कोई भी बच्चा सेकंड पार्ट को देख रहा है तो पहले फर्स्ट पार्ट को देख ले। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो ना ओपन हो तो तरुण ग्रोवर इंग्लिश टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहेंगी, कब कब क्लासेस आ रही है। खैर, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो मैं लास्ट क्लास का एक बार हल्का सा रिकैप दे दूं कि जनरल रूल्स मैंने आपको बताए थे। बेसिकली हम लोग सीख रहे हैं कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाया जाए, ये चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे। मैंने कहा था एक जनरल रूल्स होते हैं और एक स्पेशल रूल्स होते हैं। क्या बेचने वाला आ गया? प्याज ले लो। चलो, जो भी बेचने, ये पता नहीं क्यों जब भी वीडियो बनाने लगो ना, कभी कोई बेचने वाला, कभी क्या फलाना ढिमकाना होता ही रहता है। खैर, हम पढ़ा के मानेंगे, आवाज़ आती रहे तो आती रहे, है ना। तो मैंने कहा था डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन जब बनाते हैं तो जनरल रूल्स आते हैं और स्पेशल रूल्स आते हैं। ठीक है, जनरल रूल्स में मैंने आपको सिखाया था कि भाई टेंसेज में बदलाव होता है, प्रोनाउंस में बदलाव होता है, और कुछ वर्ड्स होते हैं टाइम एंड टेंस से रिलेटेड, उनके अंदर बदलाव होता है, चाहे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किसी भी टाइप का सेंटेंस क्यों ना हो। आपको याद होगा, है ना। फिर मैंने कहा था कि स्पेशल रूल्स भी होते हैं जो इंडिविजुअल सेंटेंस के अलग अलग होते हैं। जैसे आपको ध्यान है कि जब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते थे तो हमें ये पता होना चाहिए था कि डायरेक्ट नरेशन के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट होता है, उसके अंदर सेंटेंस किस टाइप का है। तो अलग अलग टाइप के सेंटेंस पे अलग अलग टाइप के रूल्स बनते हैं, तो वही स्पेशल रूल्स हैं। तो शुरुआत करते हैं। जब कभी भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ, तो जैसे सबसे पहले आपके सामने की सेंटेंस है, आप मुझे बताओ क्या ये डायरेक्ट नरेशन है। आपने कहा जी सर। मैंने कहा कैसे पहचाना। आपने कहा इन्वर्टेड कॉमर्स लगा हुआ है। इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हुए तो डायरेक्ट नरेशन होता है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर सेंटेंस का टाइप कौन सा है। तो ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है? ये असर्टिव सेंटेंस है ना। सब्जेक्ट पहले फिर वर्ब बाद में, असर्टिव सेंटेंस है। तो अब हमें सीखना है कि जब कभी भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर असर्टिव सेंटेंस हो तो उसका स्पेशल रूल क्या होता है। जनरल तो हमने सीख ही लिए, वो जो सब पे इंप्लीमेंट होंगे। स्पेशल रूल की बात करते हैं जब असर्टिव हो तो, जैसे वो असर्टिव तभी हमने दिखाया। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट में जो आपका सैड से जो सेज लिखा होता है ना, वो एज इट इज़ लिखा रहता है। अगर सैड लिखा हुआ तो आप उसे सैड ही लिखेंगे, से लिखा है तो से ही लिखेंगे, सेज लिखा है तो सेज ही करेंगे उससे। लेकिन अगर डायरेक्ट के अंदर सैड टू लिखा है, से टू लिखा है, सेज टू लिखा है, इस केस में ना इनके बाद ऑब्जेक्ट भी होते हैं। जैसे ही सैड टू मी, है ना, दे से टू मी, या फिर शी सेज टू मी। बेसिकली यहाँ ऑब्जेक्ट होता है टू के बाद। तो अगर सैड टू, से टू, सेज टू ऐसा दिखाई दे तो सैड टू चेंज होता है बच्चे टोल्ड के अंदर, से टू चेंज होता है टेल के अंदर। वही सेम चीज़ है, बस टेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो सेज है तो हमने उसे टेल्स कर दिया। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर, जब ये ऐसे का ऐसा होता, मतलब जब इसके आगे टू नहीं होता, तब तो हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। लेकिन जब इनके आगे टू आता है तो उस केस में इसको चेंज करके हम टोल्ड क्यों बना देते हैं जब इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो आ रहा होगा ये सवाल माइंड में आपके। तो मैं आपको अलग से एक लॉजिक समझाता हूँ। एक्चुअल में जो से होता है ना, से, ये आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। मैं यहाँ लिख दूँ इनट्रांजिटिव वर्ब। और जो आपकी टेल होती है ना, टेल, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और आपको एक रूल पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना। और से इंट्रांजिटिव है तो इसके बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं होगा। तो मैंने कहा आपको क्या, अगर सैड लिखा है, जैसे मान लो ही सैड लिखा है डायरेक्ट में, तो नीचे जाके भी आप ही सैड ही करोगे, उसे टोल्ड नहीं कर दोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप सैड को टोल्ड कर दोगे तो वो तो ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद उसको नाउन प्रोनाउन लेना होगा। लेकिन यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, ही सैड लिखा है खाली। इसलिए सैड को सैड ही लिखा रहने देते हैं। समझ में आया? सैड को सैड ही लिखा रहने देते हैं, टोल्ड नहीं करते हैं, सैड लिखा रहने देते हैं। लेकिन अगर ही सैड टू मी लिखा हुआ है, ही सैड टू मी, तो मैंने कहा अभी सैड टू मी को टोल्ड में बदलोगे। क्यों? क्योंकि आगे मी भी है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद नाउन प्रोनाउन लेती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर आप खाली इसकी जगह इसको लिख दोगे तो कहाँ इसका ऑब्जेक्ट, कहाँ है ही नहीं। तो मैं ये बात समझाने की आपको तब से यही कोशिश कर रहा हूँ, जब एज इट इज़ ये हो तो वही लिख दो। लेकिन जब टू हो, इस केस में इसके आगे ऑब्जेक्ट भी होता, उस केस में टोल्ड, टेल्स और टेल बनाना है। समझ में आया ना सबको? चलिए,
इन्वर्टेड कॉमास हटा के बच्चे दैट लगाना है और बाकी सारी चीज़ें जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। एक काम करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तभी मज़ा आएगा। बाकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके अंदर, वन बाय वन डील करेंगे। ये बात अगर नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा बता दूं, दोबारा बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। जो आपकी से होती है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद नाउन। आप रट भी सकते हो, ये तो मैं लॉजिक सिखा रहा हूँ आपको। इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन नहीं आता है। लेकिन टेल आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद नाउन प्रोनाउन आता है, हाँ कि ना? कॉमन सी बात है। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है डायरेक्ट में ही सैड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो भी लिख दिया उसने, तो अब सैड को सैड ही लिखोगे, क्योंकि अगर इसे आपने टोल्ड कर दिया तो टोल्ड के बाद तो ऑब्जेक्ट चाहिए, नाउन प्रोनाउन चाहिए, यहां है नहीं। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ ही सैड टू मी, तो इस सैड टू मी को अब आप किस में चेंज करोगे? टोल्ड में चेंज करोगे। कारण क्योंकि अब मी भी लिखा हुआ है ना, तो ये आपको पता है कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, दोनों को हटा के। और ये इंट्रांजिटिव होती है, देखो इसके बाद टू लिखा हुआ है। और कभी ही सैड मी भी नहीं बोल सकते, ही सैड मी नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि से आपकी इंट्रांजिटिव है। ही सैड मी कभी नहीं हो सकता, से के डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आ सकता, इंट्रांजिटिव है। तो ये बेसिक फंडाज हैं इनके पीछे। आपको सीखने हैं तो सीख लो, नहीं सीखने तो रट लो, जैसे लोग रटते हैं, रट लो भाई, है ना? रटते भी हैं लोग, रट के भी नंबर ले आते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, आओ वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को उड़ाते हैं। ही सेड टू हर आई डू नॉट वांट टू डू दिस, क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है हमने? हाँ जी सर बनाना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस का टाइप कौन सा है। तो आपने देखा असर्टिव है, तो सर ने कुछ रूल्स बताए थे। ही को पहले ही लिखेंगे, एज इट इज बोलो, हाँ। सैड टू लिखा है तो टोल्ड में जाएगा, हाँ कि ना? हर को एज इट इज लिख देंगे, ही टोल्ड हर हो जाएगा, हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास हटा के हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? दैट। अब आप देखिए यहाँ पे आई लिखा हुआ है, ठीक है। आई क्या फर्स्ट पर्सन है? मुझे बस ये बताओ, है फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस है, हाँ जी। क्या यहाँ पे सब्जेक्टिव ही चाहिए होगा? हाँ जी। लेकिन फर्स्ट पर्सन तो चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जनरल रूल्स भी तो लगाओगे ना, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बोलो हाँ। तो ये क्या लिखा हुआ है आपका? ही लिखा हुआ है, ही लिखा है ना, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो ये आई क्या बन जाएगा? ही। अब टेंस में बदलाव होगा क्या? डू नॉट चेंज होगा? हाँ जी होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होता है तो टेंस भी बदलता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, ही डिड नॉट वांट आ जाएगा। बोलो हाँ। टू के आगे डू आया। और दिस किस में चेंज होता है? वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। ही किस में चेंज होता है? दैट में, एंड में फुल स्टॉप। तो ही टोल्ड हर दैट ही डिड नॉट वांट टू डू दैट, ये इसका एक्चुअल में आंसर बना। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया। आओ फटाफट से बनाते हैं। अब देखो ही सैड है तो ही सैड का सैड ही रहेगा, टोल्ड में चेंज नहीं होगा। अगर सैड टू लिखा है, से टू लिखा है, तब टोल्ड में चेंज होगा, क्योंकि उस केस में ऑब्जेक्ट भी होगा। इन्वर्टेड कॉमास हटा के हम लोग दैट करेंगे। विराट थर्ड पर्सन है, किसी इंसान का नाम है, तो विराट तो विराट ही रहेगा, वी का वी कैपिटल रहेगा, ठीक है। ही सैड दैट विराट इज प्लेइंग है, चेंज होगा, हाँ जी। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो वॉज प्लेइंग हो जाएगा। आपको याद है ना नरेशन के कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाए थे। और नाउ किस में चेंज होता है? देन में, एंड में क्या लगाया? फुल स्टॉप। ही सैड दैट विराट वॉज प्लेइंग देन। आई सेड टू माई वाइफ आई हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर यू। आओ फटाफट से बनाओ। क्या आई को आई लिखा रहने दूं? हाँ जी। सैड टू लिखा है ना, अब किस में जाएगा बच्चे? टोल्ड में। माई वाइफ है तो आई टोल्ड माई वाइफ। इन्वर्टेड कॉमास हटा के क्या आएगा? दैट, क्योंकि अंदर जो सेंटेंस है वो असर्टिव है। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस है, ये चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई ही रहेगा। बोलो हाँ। हैव बोट है तो चेंज होगा, हाँ जी। रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो हैड बोट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट बन जाता है। और गिफ्ट आ जाएगा, हाँ जी सर गिफ्ट आएगा। फोर आएगा जी। लेकिन यू, अब यू क्या है यहाँ पे? अब आपको पता है फोर प्रेपोजिशन है तो प्रेपो के बाद तो ऑब्जेक्ट होते हैं। और ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और आपको भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वाइफ लिखा हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हर बन जाएगा। समझ में आया ना? लड़की है ना, उसका हर बनेगा। तो आई टोल्ड माई वाइफ दैट आई हैड बॉट अ गिफ्ट फॉर हर। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हम लोग सीख रहे हैं। फटाफट से इसका बनाओ। आई सेड टू हर आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। पॉज करो वीडियो को, बनाओ जल्दी से। देखें, चलो देखो भाई, आई को तो आई कर दिया, सेट टू को हम चेंज कर रहे हैं टोल्ड के अंदर। आगे क्या आया हुआ बेटा? हर आया हुआ है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास हटा के हम लोग दैट लगाएंगे।
आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आई ही लिखा हुआ है। हैव बीन वेटिंग है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो चेंज होगा हैड बीन वेटिंग है। ये चेक करनी है, ये चीज़ें एग्जामिनेशन में ध्यान में नहीं रहती हैं। हैड बीन वेटिंग होगा। आगे फोर आएगा, यू ऑब्जेक्टिव केस है ना, फोर प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं और सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हर का हर रहेगा, यहाँ पे हर भी ऑब्जेक्ट होता है। और आगे फॉर एन आवर, समझ में आया सबको? आई टोल्ड हर दैट आई हैड बीन वेटिंग फॉर हर फॉर एन आवर। चलो, साहिल सैड ही लेफ्ट दिस कंट्री अ ईयर अगो, तो साहिल को तो साहिल ही लिखा पहले। क्या सैड टोल्ड में जाएगा? नहीं, एज इट इज़ रहेगा। अंदर असर्टिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट आएगा। ही आपका थर्ड पर्सन है तो ही रहेगा। लेफ्ट आपकी सेकंड फॉर्म है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हैड लेफ्ट हो जाएगा। और आगे फिर दिस कंट्री आएगा और अ ईयर अगो, अगो बिफोर में चेंज होता है तो अ ईयर बिफोर। क्या ये बनेगा? बोलो हाँ। समझ में पॉइंट सबको आ रहा है? राइटिंग बड़ी गंदी है लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ रहा होगा। साहिल सेड दैट ही हैड लेफ्ट दिस कंट्री अ ईयर बिफोर। ही सेड टू निहारिका, अगर मैं छोटी मोटी ऊपर नीचे गलती कर दूँ तो कमेंट सेक्शन में बता देना, फ्लो में कुछ हो जाए, वैसे तो होगी नहीं है ना, लेकिन स्टिल इंसान है, रोबोट थोड़ी है, हो भी सकती है, तो बता देना कमेंट सेक्शन में। चलो, ही सेट कभी ऐसे करने लग जाए, सर को नरेशन बनाना नहीं आता, इनको खुद को नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है भाई। फ्लो में कभी कभी क्या होता है कि हमको लग रहा होता है कि हम सही बोल रहे हैं लेकिन कभी कभी गलत लिख रहे होते हैं, इक्का दुक्का हो जाता है, 100 में से एक आधी बार, है ना। चलो कोई बाकी, आप समझदार हैं यार, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं। ही सेड टू निहारिका माई सिस्टर वॉज कॉलिंग यू लास्ट नाइट, तो मैंने क्या कहा सबसे पहले? ही को बेटा ही लिखा। अजी सैड टू को मैं किस में चेंज करूंगा? टोल्ड में चेंज करूंगा। फिर आगे निहारिका को ऐसे लिखूंगा, ही टोल्ड निहारिका। आगे इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट आएगा। माई सिस्टर है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव एडजेक्टिव, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही तो सब्जेक्ट है लेकिन हमको रिक्वायरमेंट है पॉजेसिव एडजेक्टिव की, तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज, तो हिज सिस्टर करेंगे। वॉज कॉलिंग है, टेंस चेंज होगा। हाँ जी सर, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो क्या होगा? हैड बीन कॉलिंग होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज होता है ना, टेंस में चेंज होता है। तो ही टोल्ड निहारिका दैट हिज सिस्टर हैड बीन कॉलिंग यू, है ना, ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, तो हर आएगा यहाँ पे। और लास्ट नाइट क्या बन जाएगा? बताओ भाई, द प्रीवियस नाइट लिख दूं? तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। ही टोल्ड निहारिका दैट हिज सिस्टर हैड बीन कॉलिंग हर द प्रीवियस नाइट। शी सेड टू मी आई शेल कम टुमारो। बहुत बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं लेकिन हम नहीं होंगे। जैसे शी को शी करा बेटा, सेड टू को चेंज किया हमने टोल्ड में, आगे मी एज इट इज इन्वर्टेड कॉमास हटा के हमने दैट लिखा। आई है सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा शी। अब बच्चे क्या करते हैं? शेल को शुड में चेंज करते हैं, बात भी सही है। कैन कुड में, मे माइट में, विल वुड में, तो शेल शुड में। लेकिन बेटा आपको पता है ना, आई और वी के साथ जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं? शेल। और ही, शी, इट, दे के साथ क्या यूज़ करते हैं? विल। ये बात भी तो पता है ना आपको। तो अगर आप यहाँ शी लिख रहे हो तो शी के साथ तो विल आता है, लेकिन पास्ट में भी जाएगा, चेंज भी तो होगा, तो वुड कर देंगे ना। आई बात समझ में? कम टुमारो क्या बन जाएगा? द नेक्स्ट डे। मुझे लगता है कि बात समझ में आई या नहीं आई। देखो, आपने आए था तो शेल आता है, हमें पता है आई और वी के साथ शेल आता है, लेकिन ही, शी, इट, दे के साथ विल आता है। तो आपने क्या किया? आएगा जब शी में चेंज कर दिया तो यहाँ शी के साथ अब विल आना चाहिए था, लेकिन हमें पास्ट में भी लेके जाना है तो विल का क्या बनेगा? वुड ही तो बनेगा ना। आगे ही बात समझ में? और टुमारो द नेक्स्ट डे बनेगा, है ना। चलिए लास्ट है, ही सैड आई कैन सॉल्व दिस पजल। ये तो बड़ा आसान है। ही को ही लिखा, सैड को सैड लिखा, आगे इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट लिखा। आई इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही आया। कैन किस में जाएगा? कुड में जाएगा, ही कुड सॉल्व हो जाएगा। और दिस किस में बन जाएगा? दैट। और आगे क्या आ जाएगा? पजल बोल दो। हाँ, अरे बेसिक सी बातें हैं। चलो भाई, अब हमने बात करनी है, जब कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाएं और डायरेक्ट में अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर असर्टिव सेंटेंस हो तो उसके कैसे बनते हैं वो हमने जान ली, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो एक्सेप्शंस भी सीख लें। आओ फटाफट से एक्सेप्शंस भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं, परख लेते हैं। चलिए भाई, एक्सेप्शन नंबर 1, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बच्चे इनको देखते ही नहीं है
और ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कहते हैं सर ने तो हमें पढ़ाया ही नहीं है कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा भी यूनिक आ जाए तो। खैर आ जाइए। तो सबसे पहला एक्सेप्शन ये है, जब कभी भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ और रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो इस केस में टेंसेस में कोई बदलाव नहीं होता है, ध्यान रखना। मैं रिपीट करूं, रंग को थोड़ा और लाल कर लेते हैं। मैंने कहा जब कभी भी आप डायरेक्ट से बच्चे इनडायरेक्ट बनाओ और इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपका यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा ना, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, कुछ भी हो, तो फैक्ट होता है, तो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे आपने ही को ही रखा, सैड को सैड रखा, इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के दैट लगाया, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, राउंड द सन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ना प्रोनाउन भी लिखा होता है, जैसे वी, ये देखो, दे सैड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। क्या हम पानी के बिना जी सकते हैं? नहीं जी सकते। फैक्ट है, फैक्ट है। यूनिवर्सल ट्रुथ है, हाँ जी है। लेकिन आप देखो टेंस तो आपने चेंज नहीं किया, वो बात तो ठीक है, लेकिन प्रोनाउन भी चेंज नहीं करेंगे इसके अंदर, सिर्फ यूनिवर्सल ट्रुथ वाले में ध्यान रखना। ठीक है, जैसे दे किया, सैड सैड किया, इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के दैट लगाया, वी को वी ही लिखा, यूं नहीं कि फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, दे करेंगे, नहीं, इस केस में ऐसा नहीं छेड़ना है। कैन नॉट को कैन नॉट लिखा, कुड नहीं किया मैंने, समझ में आ रहा है ना। तो यूनिवर्सल ट्रुथ में कुछ चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसे का वैसा लिख देंगे, जो टेंस ऊपर है वही नीचे कर देंगे। यहाँ से है तो यहाँ से कर देंगे, यहाँ सेज है तो यहाँ सेज कर देंगे, यहाँ आपका सैड है तो यहाँ सैड कर देंगे, बात खत्म। चले, चलो अगला पॉइंट, एक्सेप्शन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन नंबर 2, ध्यान रखना कि जब कभी भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कोई दो ऐसे एक्शन है जो कि साथ साथ हो रहे हैं, याद है मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पढ़ाया था, पैरेलल एक्शंस कंटिन्यू इन पास्ट, कि जब मैं ये कर रहा था तब वो कर रही थी, जब मैं खाना खा रहा था तो वो खाना बना रही थी, जब मैं काम कर रहा था तो वो ऑफिस में काम, वो किचन में काम कर रही थी ना। दो एक्शंस कंटिन्यू होते हैं, तो अगर साइमल्टेनियसली कोई एक्शंस हो रहे हैं तो उसका भी कोई टेंस में बदलाव नहीं होता, लेकिन प्रोनाउन में होता है, ये ध्यान रखना। सिर्फ यूनिवर्सल ट्रुथ वाले में कुछ चेंज नहीं होता है, लेकिन इस वाले केस में बस टेंस में बदलाव नहीं होगा, ध्यान रखना। प्रोनाउंस तो चेंज होते हैं, जैसे ही सैड व्हाइल आई वाज वर्किंग माय वाइफ वाज कुकिंग फूड। उसने कहा जब मैं काम कर रहा था तो मेरी वाइफ खाना बना रही थी, तो आपने देखा ही सैड को ही सैड लिखा, इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के दैट लिखा, वाइल को वाइल, लेकिन आई जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ही में बन गया। लेकिन वॉज वर्किंग को हैड बीन वर्किंग नहीं किया हमने, वॉज वर्किंग ही। ऐसी वॉज कुकिंग को हमने हैड बीन कुकिंग नहीं किया, वॉज कुकिंग है। लेकिन माई जो टर्म था फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव था, वो चेंज होना था सब्जेक्ट के पॉजेसिव एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग, और वो हिज है। प्रोनाउन चेंज करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन टेंस में बदलाव नहीं होगा, ध्यान रखना। एक्सेप्शन नंबर 3, अगर कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ जाए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो, तो तब भी टेंसेज में कोई बदलाव नहीं होता। हाइपोथेटिकल या अनरियल फैक्ट आ जाए, कोरी कल्पना आ जाए ना, अगर मैं ये होता तो वो करता, ऐसा होता तो वैसा कर देता, कंडीशनल में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो टेंसेज में कोई बदलाव, प्रोनाउंस तो चेंज होंगे लेकिन टेंसेज नहीं बदलेंगे, ध्यान रखना। हम टेंसेज की मेन मुद्दे वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे शी सैड, उसने कहा अगर मैं मिलियनियर होती तो मैं गरीबों की मदद करती। होती तो करती ना, है तो नहीं है, तभी तो बोल रही, अगर होती तो करती। तो अनरियल सिचुएशन है, हाँ जी। तो शी को शी, सैड को सैड, इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के दैट, इफ का इफ, लेकिन आई जो है देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने शी में लेके गए, वर ही रहा, वुड हेल्प ही रहा, ये तो वैसे भी चेंज नहीं होता, वुड तो, है ना। अच्छा, तो मैंने क्या समझाया आपको, हाइपोथेटिकल सिचुएशन जैसी है वैसी की वैसी रहेगी भाई, वो अनरियल है, उसमें टेंसेस नहीं चेंज करने हैं, ठीक है। अगला एक्सेप्शन नंबर 4, जब कभी भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ, आपको ये चीज दिखाई दे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये तो हम सीख ही चुके हैं ना, पास्ट परफेक्ट कोई चेंज ही नहीं होता, पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट ही रहता है ना। लेकिन अगर उसके अलावा आपको हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड, कुड, शुड, अभी मैं वुड कुड मुड ऐसे कर रहा था फ्लो में खैर कोई बात नहीं, वुड कुड शुड, वुड कुड ऐसे वुड कुड कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही हरियाणवी फीलिंग आ रही है, नहीं। चलो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बनते हैं, है ना। वैसे जनरली इंग्लिश के टीचर थोड़ी सी मतलब अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलें तो सब बच्चा सामने वाला एक्सेप्ट करता है बहुत जल्दी, अरे अच्छी तरीके से बोल रहा है तो अच्छा ही पढ़ाएगा, ऐसा नहीं होता है। वैसे बहुत देसी टीचर भी हैं जो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन खैर हम वुड कुड शुड नहीं करेंगे, ठीक है। वुड है, कुड है, शुड है, मस्ट, माइट, ऑट टू, वो बेसिकली मैं रहा पला बड़ा हरियाणा से हूँ ना,
तो वो होता ही है कि आप गुलाब को हाथ लगाओगे तो महक तो आपके हाथों में रह ही जाती है ना। तो जिस जगह पे आप पले बड़े होते हो तो वहाँ की हल्की बहुत टोन तो आपकी भाषा में आती ही है ना, ठीक है। ऊपर से पंजाबी है तो कभी कभी पंजाबी टोन भी आ जाती है। तो खैर बात वो नहीं है, बात क्या है, बात एक्सेप्शन नंबर 4 की ये है कि कभी हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखाओ, हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखाओ, जैसे आई हैड टू गो देयर, आई हैड टू कंप्लीट ऑल द टास्क, है ना, आई हैड टू ईट दिस, आई हैड टू गो देयर। वुड लिखाओ, कुड है, शुड, मस्ट, माइट और टू, ये कभी भी चेंज नहीं होते, क्योंकि वुड वैसे ही विल से वुड में चेंज होके आता है, कैन से कुड बनता है, शेल से शुड बनता है। अब आप इन्हीं को ही लिख के दे दोगे, वुड कुड शुड लिख दोगे तो ये किस में बदलेंगे, ये एज इट इज रहेंगे। तो कोई भी मॉडल वर्ब ऐसे वाली आ जाए, है ना, वुड कुड शुड वाली, है ना, मस्ट माइट वाली, तो ये चेंज नहीं होगी। और हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और ये भी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। जैसे शी देखो सैड टू को हमने टोल्ड, ये तो करेंगे चीजें, मैं सिर्फ टेंसेस की बात कर रहा हूं, बाकी सारी चीजें बदलेंगे, प्रोनाउंस भी बदल रहे हैं हम, रिलेटेड वर्ड्स भी बदल रहे हैं टाइम और टेंस वाले, बस टेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। शी सैड टू, टोल्ड में मी, है ना, इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट, यू सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आया, शुड का शुड आगे सेम। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया। और एग्जाम्पल दूं मैं आपको, इससे भी दे दूं अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। लो, मैंने आपको कहा कि शी सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, उसने कहा कि यू हैड टू कंप्लीट ऑल द टास्क, ऑल द टास्क। बनाओ भाई, छुप गया क्या मैं पीछे, तो क्या बनेगा, शी टोल्ड मी दैट शी हैड टू कंप्लीट ऑल द टास्क, बात खत्म, बेसिक सी बात थी। चले एक्सेप्शन नंबर 5 फटाफट से देखेंगे, ये बड़ा प्यारा है, सीखेंगे इसे, आसान है वैसे, कुछ मतलब यूनिक नहीं है लेकिन सीखो एक बार। उसने बोला ही सैड, और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ही सैड राहुल आई एम प्राउड ऑफ यू। अब आप ध्यान से देखो कि इस सेंटेंस में, मतलब डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो डायरेक्ट में सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, कि जैसे ही सैड टू राहुल होता है, या ही सैड टू मी होता है, ही सैड टू यू होता है ना। उसने क्या किया, वो जिसको भी कुछ बोल रहा है उसका नाम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही ऐड कर दिया, कि उसने कहा, क्या कहा, राहुल आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ऐसे केस में क्या करना है, ध्यान रखना कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट यहां पे गिवन ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना हो, वो किसी इंसान का नाम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऐड करके दे दे जिसको वो संबोध कर रहा है। तो उस केस में डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो यही जिसका नाम उसने लिया है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त ऑब्जेक्ट की जगह पे रखोगे, ध्यान रखना। समझ में आया क्या कहा मैंने? तो ही सैड, ही टोल्ड, टोल्ड क्यों किया, क्योंकि राहुल यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के आएगा, है ना। अदरवाइज ये ऐसा होता, ही सैड टू राहुल, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई एम प्राउड ऑफ यू, तो आप बना ही देते। ही सैड टू राहुल बोलता और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा करके बोलता है एम प्राउड ऑफ यू, तो आप बना ही देते। लेकिन वो अलग तरीके से दे रहा है और आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का सेंस ही देगा, यहाँ पे ही सैड टू राहुल ही यहाँ पे मीनिंग है, ठीक है। तो ही ये टोल्ड में आ गया। अब ये मत सोचना कि सर सैड को सैड क्यों नहीं लिखा, मैंने बोला ना ऑब्जेक्ट है, वो बस पैटर्न चेंज करके दे दिया, लिखने का तरीका बदल के दे दिया है। राहुल आगे दैट आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के, आई है इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। एम प्राउड है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये भी चेंज होगा, एम वॉज में बन जाएगा। यू ऑब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन है तो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट तो राहुल बना था तो हिम आएगा। बोलो हाँ, समझ में आया सबको क्या किया हमने? दोबारा देखो, ही को ही किया, सैड टू नहीं लिखा था फिर भी टोल्ड लिखा, क्यों? क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट है तो नीचे ऑब्जेक्ट उतारेंगे तो टोल्ड करेंगे। तो ही टोल्ड राहुल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा के हमने दैट लगाया, फर्स्ट पर्सन था तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ही। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो एम वॉज में चेंज हो जाएगा, पता ही है आपको। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है तो सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो तो लिखा नहीं है लेकिन इसी को ही तो कन्वे कर रहे हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा? हिम बनेगा। बोलो हाँ, बात खत्म। लास्ट एक्सेप्शन नंबर 6, बड़ा प्यारा है ये भी। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त वो रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऐसे टर्म्स भी यूज़ करके देता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जैसे कि आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जनरली आते हैं ना मैसेजेस, चाचा के, चाची के, मासी के, बुआ के, वो मोर सुबह सुबह आ जाता है गुड मॉर्निंग करने के लिए, वो इमेजेस भेज देते हैं।
खैर, तो करण सेड टू मी गुड मॉर्निंग, आई एम हैप्पी टू सी यू। तो उस केस में क्या करना है, गुड मॉर्निंग को विश के कॉन्टेक्स्ट में लेना है, तो ऐसे बोलना है करण विश्ड मी गुड मॉर्निंग, है ना। और फिर करना है एंड सेड दैट। समझ में आया? सेड दैट क्यों कर रहे हैं, टोल्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां लिख दिया ना, यहां नहीं लिखा है ना। क्योंकि टोल्ड लिखोगे तो मी चाहिए होगा, तो टोल्ड मी लिखोगे तो मी रिपीट नहीं हो जाएगा कि करण विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड टोल्ड मी दैट, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, मी को एक ही बार लिखा कि करण उन्होंने गुड मॉर्निंग बोली तो विश्ड मी गुड, मी को उतारा गुड मॉर्निंग। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के हमने क्या लगाया, अच्छा मैं हाइड, मुझे लगता है कि शायद आपको दिख नहीं रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार हाइड हो जाता हूँ, अब दिख रहा होगा, दोबारा देखेंगे। करण सेड टू मी गुड मॉर्निंग, आई एम हैप्पी टू सी यू। यहाँ पे उसने गुड मॉर्निंग ऐड करके दिया, तो उस केस में आपने क्या करना है, करण विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट। अब ये एंड सेड दैट क्यों है, टोल्ड क्यों नहीं है? क्योंकि टोल्ड लिखेंगे तो आगे ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो आप कहोगे लिख दो सर मी लिख दो, लेकिन मी लिखने से बार बार मी रिपीट हो रहा है तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, तो एक ही बार ही मी लिखा। अगर एक ही बार ही मी लिखा या मी नहीं लिखोगे तो फिर टोल्ड भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो सैड ही लिख सकते हैं। तो अब समझे मेरी बात क्या बना, करण विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड सैड दैट। उसके बाद फिर आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस है तो चेंज होगा, करण के अकॉर्डिंग तो ही बन जाएगा। एम है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये वॉज बन जाएगा। यू है ऑब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ देखो सेकंड पर्सन है ना, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो मी बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए सारे एक्सेप्शंस, ऐसे आपको ऑप्शंस में दिखाई देंगे और बड़े प्यारे प्यारे हैं ये, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर पूरे पूरे नंबर लेने हैं तो एक्सेप्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे, जो मेन रूल आप पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। चलिए जी, अब आगे उम्मीद कर रहा हूँ भाई बढ़िया से समझ में आ गया होगा ना। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसके स्पेशल रूल्स क्या होते हैं, और जनरल तो आपको आते ही हैं। चलिए फटाफट से आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ नजर डालते हैं। तो जैसे आपके सामने एक सिंपल सेंटेंस है, शी सेड टू मी हैव यू परचेज्ड ऑल ऑफ दीज। आपने ध्यान से देखा, अब की बार इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते कैसे हैं, क्या क्या रूल्स लगते हैं, उनकी तरफ एक बार नज़र डालते हैं, है ना। चलिए, असर्टिव का तो आपने सीख लिया। इंटेरोगेटिव में ध्यान रखिएगा, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, अगर मान लो सैड लिखा हुआ है या सैड टू लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, आप आस्क्ड का ही यूज़ करेंगे। से या से टू लिखा है, आस्क का यूज़ करेंगे। सेज या सेज टू लिखा है, आस्क का यूज़ करेंगे। कहने का मतलब, चाहे इधर डायरेक्ट में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हमेशा आस्क ही आएगा, डिपेंडिंग ऑन द टेंस। कि अगर मान लो यहाँ पास्ट है तो यहाँ पास्ट, यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट में सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर, दोनों केसेस में, सैड और सैड टू वाले में भी। यस और नो, ये तो बहुत आसान हुआ। इन्वर्टेड कॉमास हटा के, अच्छा एक बात बताओ, लेकिन जब हमने असर्टिव सेंटेंस देखा था तो असर्टिव सेंटेंस में ये तो एज इट इज लिखा रहता था सैड से सेज, लेकिन इसको हम टोल्ड करते थे, याद है ना। तो मैं साथ साथ आपको रिकैप भी एक बार दिलवाता चलूंगा ताकि आप भूलें ना। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमास हटा के या तो हम यूज़ करते हैं इफ वेदर, या यूज़ करते हैं WH वर्ड। अब कब इफ वेदर करते हैं, कब WH वर्ड करते हैं, समझा देता हूँ। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर मान लो यस नो क्वेश्चन आ गया, कैसा यस नो क्वेश्चन, तो हम यूज़ करेंगे इन्वर्टेड कॉमास हटा के इफ या वेदर। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर WH क्वेश्चन है बेसिकली, तो WH वर्ड को एज इट इज लिखेंगे। क्लियर है। लेकिन असर्टिव सेंटेंस में क्या करते थे, इन्वर्टेड कॉमास हटा के वहाँ पे हम लोग दैट का यूज़ करते थे, याद है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि डायरेक्ट में जो इंटेरोगेटिव होगा, क्योंकि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो डायरेक्ट में इंटेरोगेटिव ही तो मिलेगा ना, तो वो जो इंटेरोगेटिव है वो इनडायरेक्ट में जाके असर्टिव बन जाता है। कहने का मतलब है कि जो हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट से पहले होती है वो सब्जेक्ट के बाद चली जाती है। मतलब आपको पता है ना इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और असर्टिव के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, और बाकी सारी चीज़ें जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होंगी। मैं दोबारा रिपीट करूँ, सैड, सैड टू, से टू, सेज टू, ये सब के सब चेंज होंगे इनके अंदर, आस्क्ड में और आस्क की फॉर्म के अंदर। इन्वर्टेड कॉमास हटा के या तो ये आएगा, डिपेंड करता है किस टाइप का सेंटेंस है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो असर्टिव बन जाता है, मतलब इंटेरोगेटिव जो प्रश्नवाचक होता है वो सिंपल सेंटेंस बन जाता है, और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। एक काम करते हैं, फटाफट से आप क्वेश्चंस की तरफ नज़र डालिए और देखिए खुद से कि हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, यस और नो, हाँ कि ना। चलिए तो आ जाइए।
तो आपके सामने वही क्वेश्चन आ गया कि शी सेड टू मी हैव यू परचेज ऑल ऑफ दीज। क्या मैंने आपको यही क्वेश्चन दिखाया था? हाँ, यही क्वेश्चन दिखाया था। एक काम करते हैं, 1 बाय 1 सारे बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है शी, तो मैंने भी यहाँ पे लिख दिया शी। अब सेड टू की जगह आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आस्क का यूज करेंगे, और आगे बोलेंगे क्या आएगा, मी। अब आप लोग जानते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के या तो इफ वेदर आता है या WH वर्ड आता है। तो यहाँ पे तो यस नो क्वेश्चन है, हैव से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो आप जानते हैं कि या तो इफ का यूज करेंगे या वेदर का यूज करेंगे, दोनों का कर सकते हैं। तो शी आस्क्ड मी इफ। अब उसके बाद बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर। कौन सा पर्सन है? आपने कहा ये सेकंड पर्सन है। क्या आपको ये मेन वर्ब दिखाई दे रही है और ये हेल्पिंग वर्ब है? सब लोग जानते हैं हाँ कि ना? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब बनती है, बोलो हाँ। डेफिनेटली। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा था जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो इनडायरेक्ट में जाके असर्टिव बन जाता है। कहने का मतलब अब पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, बोलो हाँ। और सब्जेक्ट आपको पता है कि सेकंड पर्सन है और वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हाँ कि ना? लेकिन हमको किसकी रिक्वायरमेंट है? सब्जेक्ट की। तो फिर मी यहाँ पे आके क्या बन जाएगा? आई। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो फिर टेंस में भी बदलाव होगा। तो हैव परचेज्ड आपको पता है किस में चेंज होता है? हैड परचेज्ड में चेंज होगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? और आगे क्या आएगा? ऑल, ऑफ और दीज जो होता है वो चेंज होता है दोज के अंदर, और एंड में फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ध्यान रखना। शी आस्क्ड मी इफ आई हैड परचेज्ड ऑल ऑफ दोज। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया। एक काम करते हैं और बनाते हैं और ट्राई करते हैं। एक काम कीजिए, पहले आप बनाइए फटाफट से। तो चलिए, क्या बनाया आपने इसका? तो ही को बेसिकली हम लोग ही को एज इट इज लिखेंगे। सैड जो है आपका किस में चेंज होगा? आस्क्ड में चेंज होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपको पता है येस नो वाला क्वेश्चन है ना? हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है तो या तो इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। अब आपका जो इंटरोगेटिव असर्टिव बनता है तो बेसिकली सब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा, लेकिन ये तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन तो चेंज होता ही नहीं है, तो नो चेंज रहेगा, ही का ही रहेगा। इज गोइंग है कि टेंस चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो चेंज होगा, वॉज गोइंग हो जाएगा, और आगे टू अमेरिका आ जाएगा। क्या उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया। ही आस्क्ड इफ ही वॉज गोइंग टू अमेरिका, एंड में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। और डायरेक्ट में क्या था? ही सैड इज ही गोइंग टू अमेरिका, और ही आस्क्ड इफ ही वॉज गोइंग टू अमेरिका। चलिए, शी सैड टू हिम डू यू लिव हेयर, तो शी को हमने एज इट इज शी रखा, सैड टू को बेसिकली हमने चेंज किया आस्क्ड के अंदर, और आगे आया आपका हिम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से हटा के या तो इफ या वेदर। अब उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा कि जो असर्टिव जो इंटेरोगेटिव होता है वो असर्टिव बनता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है? यू। और कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। अच्छा, हमें कैसे पता यू सब्जेक्ट ही है? यहाँ पे यू तो ऑब्जेक्ट भी होता है, क्योंकि ये जो वर्ब लिखी हुई है इसका सब्जेक्ट यू ही है, क्योंकि वर्ब आया तो सब्जेक्ट भी आया होगा ना। सब्जेक्ट के बिना वर्ब कैसे आ सकती है? तो यू यहाँ सब्जेक्ट है, तो हमें भी सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन सेकंड पर्सन है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसकी? सब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ये हिम ही बन जाएगा। अब डू लिव है, ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना? डू यू लिव हियर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव है। अब आप मुझे बताओ, क्या टेंस चेंज होगा नीचे आते वक्त? होगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। एक तो टेंस चेंज होगा, दूसरा इंटेरोगेटिव असर्टिव भी तो बनेगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है? सिंपल पास्ट में चेंज होता है, लेकिन सिंपल पास्ट का भी असर्टिव चाहिए, तो सब्जेक्ट के साथ बस वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, और वो क्या होती है? लिव्ड। और हेयर क्या बन जाएगा? देयर। क्या सबको ये पॉइंट समझ में आया? शी आस्क्ड हिम इफ ही लिव्ड हेयर। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझे बताओ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इसका नेगेटिव क्या बनता है? तो आप बोलेंगे सर सब्जेक्ट आता है, उसके अंदर डू और डज आता है, और प्लस नोट आता है, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। और इंटेरोगेटिव में क्या बनता है? डू डज आता है, सब्जेक्ट आता है, और फर्स्ट फॉर्म आती है, और एंड में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। अब सिमिलर सिचुएशन सिंपल पास्ट में देखो, असर्टिव होता है सेकंड फॉर्म, जब नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डिड पहले आता है, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एंड में क्वेश्चन मार्क, है ना। ये सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म है, अंडरस्टूड है, ये सब्जेक्ट मैंने यहाँ लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है। अब आपने देखा शी को मैंने शी लिखा,
सैड टू को मैंने आस्क्ड में चेंज किया, हिम को हिम किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से हटा के इफ लगाया। अब ऊपर इंटेरोगेटिव है तो नीचे असर्टिव चाहिए, तो पहले सब्जेक्ट चाहिए होगा। ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है लेकिन ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये तो ऑब्जेक्ट है, हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो ये ही हो जाएगा। दूसरा, डू यू लिव हेयर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस में बदलाव होता है। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट में जाता है। लेकिन हमें सिंपल पास्ट का भी असर्टिव चाहिए, क्योंकि इंटेरोगेटिव यहाँ जाके असर्टिव भी तो बनता है, और सिंपल पास्ट का असर्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। तो क्या आएगा, लिव्ड, और हेयर क्या बन जाएगा यहाँ पे, देयर एंड में लगाया आपने फुल स्टॉप। समझ में आया क्या, बड़ा अच्छा था। शी आस्क्ड हिम इफ ही लिव्ड देयर। चलो, शी सेड टू मी व्हाई हैव यू पुट ऑन दिस शर्ट, फटाफट से बनाते हैं। शी को शी करेंगे, सेड टू को हम लोग आस्क्ड करेंगे, और मी को मी लिखा रहने देंगे। अब WH क्वेश्चन है तो WH वर्ड को एज इट इज उतार देंगे, अब इफ वेदर नहीं आएगा। अब आपको पता है इंटेरोगेटिव वो नीचे असर्टिव बनेगा, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट की, और ये रहा आपका सब्जेक्ट, क्योंकि ये रही आपकी वर्ब। हैव पुट, पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है। ये सब्जेक्ट है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन रिक्वायरमेंट किसकी है, सब्जेक्ट की, तो क्या आएगा, आई। अब हैव पुट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है, तो आई हैड पुट हो जाएगा, आगे ऑन आएगा, और दिस क्या बन जाएगा, दैट शर्ट बन जाएगा। बोलो हाँ, समझ में आया सब, कोई नहीं आया। शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड पुट ऑन दैट शर्ट, एंड में लगाया फुल स्टॉप। चलो, राहुल आस्क्ड वेयर डू यू वर्क, तो आपने देखा राहुल को हमने एज इट इज लिखा, उसके बाद आस्क का आस्क ही रहेगा, इसमें तो चेंज ही नहीं करना, ऊपर भी आस्क लिख के दे दिया इन्होंने। अब आगे WH क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, राहुल आस्क वेयर। अब डू यू वर्क लिखा है, दोबारा से देखेंगे क्या कहा मैंने यहाँ पे, ये है सब्जेक्ट और ये है आपकी वर्ब। अब आपको लेकिन पहले चाहिए सब्जेक्ट, और यू लिखा है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। तो आपको पता है ना, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो एज्यूम करना होता है, या तो पहले मी एज्यूम करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे मी वाला है तो ठीक है, वरना फिर ही वाले को मतलब हिम एज्यूम करेंगे ऑब्जेक्ट में, है ना, बताया था मैंने आपको फंडामेंटल्स वाली क्लास में। तो मान के चलिए राहुल आस्क्ड मी लिखा हुआ है, पहले फर्स्ट पर्सन कंसिडर करते हैं, फर्स्ट पर्सन ना हो ऑप्शंस में तो थर्ड पर्सन करते हैं। तो राहुल आस्क्ड मी लिखा हुआ है, अब यू सब्जेक्ट है, हमें चाहिए सब्जेक्ट, लेकिन सेकंड पर्सन है, चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, आई। समझ में आया, राहुल आस्क्ड वेयर। अब दूसरी बात, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट में चेंज होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अब सिंपल पास्ट का भी असर्टिव चाहिए होगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव असर्टिव में भी तो आता है। तो पहली बात तो टेंस बदलेगा, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाएगा, और सिंपल पास्ट का भी असर्टिव चाहिए। सिंपल पास्ट का असर्टिव मतलब सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर्कड आएगा, और एंड में फुल स्टॉप, बात खत्म। राहुल आस्क्ड वेयर आई वर्कड, इतना सही था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। जैसे इसमें देखो, ही को ही लिखा, सेड टू को हमने फिर से आस्क्ड में चेंज किया, मी आया, व्हाट टाइम एज इट इज रहेगा, WH के साथ ही आया हुआ है। अब विल दे कम है, दे कौन सा पर्सन है, ही शी इट दे थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में तो नो चेंज। विल किस में चेंज होता है, वुड में, और कम किस में चेंज होगा, कम में, और एंड में फुल स्टॉप, बात ही खत्म। ये तो ही आस्क मी व्हाट टाइम दे वुड कम, एक बार दोबारा चेक कर लें। ही को ही, सैड टू को आस्क किया, मी व्हाट टाइम किया। आगे आपका इंटेरोगेटिव असर्टिव बनता है, तो पहले सब्जेक्ट चाहिए फिर वर्ब चाहिए, तो दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन एज इट इज लिख दिया। विल चेंज होता है वुड के अंदर, और कम का फुल स्टॉप, बिल्कुल सही। चलो, ही सेज हाउ डू वी सर्वाइव, अगर आपने इसका बना दिया ना, मैं समझूंगा बेहद इंटेलिजेंट है। बनाना जरा एक बार इसका, बनाए। चलो आओ देखते हैं। तो पहले तो आप ही को ही लिखोगे एज इट इज, सेज है तो आस्क्स कर दोगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हाउ आएगा। WH अगर क्वेश्चन है तो WH वर्ड एज इट इज रहता है। उसके बाद इंटेरोगेटिव जो है असर्टिव बनता है, तो पहले चाहिए होगा आपको सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ लिखा है वी, इधर ये सब्जेक्ट है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन में प्लूरल सब्जेक्ट है सिंगुलर है, प्लूरल है, ध्यान से समझना। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए और ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन इधर प्लूरल है तो नीचे भी तो प्लूरल चाहिए होगा ना। लेकिन चेंज होता है ये किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे सिंगुलर लिखा हुआ है तो इसका प्लूरल क्या होता है, ही, शी, इट, और प्लूरल क्या होता है, दे। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, दे। समझ में आया। और उसके बाद डू सर्वाइव लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव है। अब टेंस में भी कोई बदलाव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो जो टेंस ऊपर होता है वही टेंस नीचे जाएगा। ऊपर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो नीचे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। लेकिन आपको पता है डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव ऊपर होता है, नीचे जाके असर्टिव बन जाता है। तो भले ही यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट आएगा, लेकिन उसका असर्टिव फॉर्म आएगा। और वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। और आपको पता है दे आपने लगा दिया, प्लूरल है तो बस सर्वाइव लिख दोगे, एंड में फुल स्टॉप। शी आस्क हाउ दे सर्वाइव, कितना प्यारा था। दोबारा बताऊं क्या, दोबारा देखो, आपने ही को ही लिखा, सेज को आपने क्या किया, आस्क किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपने हाउ एज इट इज लिख दिया। अब आपको सब्जेक्ट चाहिए क्योंकि इंटेरोगेटिव असर्टिव में बनता है, तो ये सब्जेक्ट था और ये वर्ब थी, बेसिक सी बात है। लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट था। कैसा सब्जेक्ट था, प्लूरल सब्जेक्ट। और कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये सिंगुलर है। अब आप प्लूरल सब्जेक्ट की जगह नीचे प्लूरल ही तो लिखोगे ना, लेकिन चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग, ये सिंगुलर, तो इसका प्लूरल क्या होता है, दे। दूसरी बात, डू सर्वाइव सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नीचे आके टेंस चेंज होना चाहिए था, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब तो प्रेजेंट में है तो टेंस में भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो जो टेंस ऊपर है वही टेंस नीचे। ऊपर कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, नीचे भी क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन ऊपर इंटेरोगेटिव है, नीचे असर्टिव बनेगा ना। तो असर्टिव में सब्जेक्ट आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। अगर सिंगुलर हो तो ये तो प्लूरल है, दे तो सर्वाइव लिख दिया। अरे भाई मेरे, बहुत आसान है। शी सेज वेयर डू वी मीट, तो शी को आपने शी किया, सेज को आपने आस्क किया, वेयर को एज इट इज आपने यूं का यूं उतार दिया। सिमिलर सिचुएशन, अब आपको चाहिए पहले सब्जेक्ट। वही बात है कि भाई फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट तो चाहिए होगा, लेकिन फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन ये तो सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या होता है, इसका भी प्लूरल दे ही होता है, ही, शी, इट, दे। फिर वही केस, डू मीट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नीचे सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब भी प्रेजेंट में है। लेकिन इंटेरोगेटिव असर्टिव में तो जाएगा तो खाली मीट कर देंगे। अगर यहाँ कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो ये मीट्स हो जाता। क्या मेरी बात समझ में आई, शी आस्क वेयर दे मीट। चलो बस खत्म। तो कैसे रहे क्वेश्चंस, और देखने कुछ एक्सेप्शंस हैं, इन पे भी नज़र डाल लेते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको इंटेरोगेटिव वाले को। बाकी प्रैक्टिस आप करिएगा, और मेरे को कुछ एग्जांपल्स मैं आपको कर करके दिखा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, मतलब आप सीख रहे हैं साथ साथ। बाकी आप घर पे बढ़िया प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ एक्सेप्शंस है बड़े प्यारे, जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है कि शी सेड टू मी यू आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, आरंट यू। आप ध्यान से देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, मतलब अच्छा जब मैं बार बार ये कर रहा हूँ तो समझ जाना इन्वर्टेड कॉमर्स की बात हो रही है। वैसे ये एक्शन मतलब बहुत लोग करते हैं किसी मतलब सार्काज्म को यूज़ करने के लिए, है ना, थोड़ा ह्यूमर यूज़ करते हैं जब हम ये एक्शन यूज़ करते हैं। लेकिन अभी इसके बारे में मैं इस जेस्चर को बाद में समझाऊंगा। पहले आप ये समझ जाइए कि जो इन्वर्टेड, अभी मेरा एक तो हाथ ऐसे करके मुझे बढ़ाना पड़ेगा, जो इन्वर्टेड कॉमास है ना, अब मैं ना इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ आपको इन्वर्टेड कॉमास कौन से हैं। हालांकि मुझे पता है कि आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमास कौन से हैं, लेकिन यूं करने से ना थोड़ी सी फील आ रही है, आप इमेजिन करते हो अच्छा उसके अंदर वाला पार्ट है ना। तो शी सेड टू मी यू आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, आरंट यू। ध्यान से ना, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, अरे मैं कर ही देता हूँ, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कैसा सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कैसा सेंटेंस है। आपने देखा यू आर गोइंग, इंटेरोगेटिव तो नहीं है, असर्टिव है हाँ कि ना, और आप असर्टिव की तरह बना देंगे। लेकिन एंड में देखो क्या लिखा हुआ है, आरंट यू। इसे कहते हैं क्वेश्चन टैग, है ना, आरंट यू, एंट आई, है ना, हैवंट दे यूज करते हैं ना ऐसा, जैसे शी इज गोइंग टू लंदन, इजंट शी। पढ़ा होगा आपने क्वेश्चन टैग, नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर आता है वैसे एसएससी वगैरह उसमें यूज़ हो जाता है, बोलचाल की भाषा में भी यूज़ करते हैं। बैंक में नहीं आता ऐसे क्वेश्चंस, एसएससी में आते हैं, ठीक है।
बैंक में नहीं आते तो उसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश का पार्ट नहीं है, ये यूज़ तो कहीं ना कहीं दिख ही जाता है, यूज़ होता हुआ, अभी तो पढ़ा देंगे चैप्टर भी आगे चल के। लेकिन इसको क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। तो अगर किसी भी डायरेक्ट नरेशन वाले सेंटेंस में, है ना, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर चाहे शुरुआत आपकी असर्टिव सेंटेंस से हो रही हो और पीछे क्वेश्चन टैग दिया हो, तो वो आपका सिंपल सेंटेंस नहीं है, वो असर्टिव नहीं है, वो इंटेरोगेटिव ही है, क्योंकि सवाल ही पूछ रहे हैं। यू आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, आरंट यू? तुम मूवी देखने जा रहे हो, हाँ कि ना, जैसे मैं जनरली करता हूँ, हाँ कि ना। सवाल ही तो आ गया ना एक तरीके से। तो कुछ बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं इसको। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो असर्टिव और असर्टिव वाले रूल लगा दो, इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट लगा दो यहाँ, है ना, और सैड टू को टोल्ड कर दो, ये नहीं करना है। ध्यान रखना पीछे अगर क्वेश्चन टैग, उम्मीद करता हूँ तो क्वेश्चन टैग दिख रहा होगा आपको, है ना। अगर पीछे क्वेश्चन टैग दिया हुआ है, लो मैं हाइड भी कर देता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पीछे क्वेश्चन टैग दिया हुआ है तो वो इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव है तो कैसे बनेगा? शी को आपने शी किया, सेड टू को आपने आस्क में बदला, मी को मी रख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा के। अब आपको पता है कि ये यस नो वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आरंट यू, देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है, आरंट यू, हाँ कि ना। तो अब आप देखिए आप क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। ऊपर से आपका ये था सब्जेक्ट, तो नीचे भी चाहिए था सब्जेक्ट, लेकिन ये सेकंड पर्सन है, चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग। ये है ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट होता है आई। ऊपर से आर गोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था, तो नीचे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। और टू वॉच ए मूवी आरएंट यू नहीं लगाएंगे, क्योंकि आरएंट यू के चलते ही तो यहाँ पे हमने इंटेरोगेटिव वाले स्ट्रक्चर्स का यूज किया। अरे बोलूँ हाँ, समझ में आया क्या? तो मैं भी क्या यूज कर रहा हूँ, मैं भी क्वेश्चन टैग यूज कर रहा हूँ, हाँ कि ना, बोलूँ हाँ। चलें जी, चलो जी। देखो, सोनाली सेड टू मी यू डिड नॉट ब्रेक द ग्लास डिड यू? सोनाली ने मुझसे कहा कि तुमने ग्लास नहीं तोड़ा है, क्या तोड़ा है क्या? यस और नो, सवाल ही पूछ लिया, तो कंफ्यूज नहीं होना। सोनाली को सोनाली, सेड टू को आस्क किया, आगे मी किया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ लगाया, डब्ल्यू एच क्यों लगाया? क्योंकि डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन ही नहीं है। और उसके बाद ये सब्जेक्टिव केस है, सेकंड पर्सन है, चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, तो आई आ जाएगा। डिड नॉट ब्रेक है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है। और उसके बाद द ग्लास एंड में फुल स्टॉप। समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? एक और है बड़ा प्यारा सा, मैं दोबारा से हाइड हो जाता हूँ, वैसे मैं शो हो गया था, आई डोंट नो हुआ है था नहीं हुआ था, खैर। लेकिन अब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जैसे एक एक्सेप्शन और देखो, शी सेड टू मी डिड यू टॉक टू हर, आई सेड यस। ऐसे भी कभी कभी आते हैं कि आप देख रहे हैं कि दो बार जवाब दिया जा रहा है कि शी सेड टू मी डिड यू टॉक टू हर, फिर कह रहा है आई सेड यस। कभी कभी होता है आई सेड नो, ऐसा भी आ जाता है। तो उसका कैसे बनाना है? पहली बात तो ये इंटेरोगेटिव है, डिड से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो शी को शी किया, सेड टू को आपने आस्क में बदला, मी को मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपने इफ लगाया। फिर आपको पता है इंटेरोगेटिव है, नीचे जाके असर्टिव बनेगा, तो यू सब्जेक्ट पहले चाहिए होगा, चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, तो इसका सब्जेक्ट आई होता है, लगा दिया। बाकी डिड टॉक है तो सिंपल पास्ट टेंस है, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हैड टॉक्ड आपने लगा दिया। और टू हर एज इट इज रहेगा, क्योंकि हर आपका थर्ड पर्सन है, तो वो तो चेंज होता ही नहीं है। और ये जो बचा हुआ पार्ट है, इसका आप ऐसे लिखेंगे, आई रिप्लाइड इन दी अफर्मेटिव। समझ में आया? अगर उसने बोले आई सेड यस, तो आगे आपने लिखना है आई रिप्लाइड इन दी अफर्मेटिव। अगर वो बोले नो, तो आपने कहना है आई रिप्लाइड इन दी नेगेटिव, या फिर आई आंसर्ड इन दी अफर्मेटिव, ये भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। आई आंसर्ड इन दी नेगेटिव, आप ये भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो इस वाले पार्ट का बस अलग से ये बनाना है, बाकी यहाँ तक का तो आपको बताइए करना क्या है। समझ में आया या नहीं आया? पक्की बात है। चलिए जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को भी यहीं बंद कर रहे हैं हम लोग। अगली क्लास, मतलब बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग डील करेंगे। इंपैरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी है, बस खत्म कर देंगे जल्दी। लगातार ये 3 दिन क्लास आएगी, निश्चिंत रहो। आपका इसी महीने में खत्म कर देंगे इसको, लगातार क्लास लगा के, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं हमारा पेपर है। पहले तो मैं 2-2 दिन के गैप में बना रहा था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं पेपर है, तो कोई बात नहीं भाई, पेपर है तो आपका भाई इमरजेंसी है, तो मैं रेगुलर बेसिस पे 3-4 दिन लगातार इसको पढ़ा देता हूँ और आपको कवर करवा देता हूँ बढ़िया से, है ना। प्रैक्टिस थोड़ी बहुत आप प्रीवियस ईयर बुक से थोड़ी बहुत खुद कर लेना, बाकी मैं भी करवाऊंगा आने वाली क्लासेस में, लेकिन पेपर है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएंगे ना। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, तरुण ग्रोवर इंग्लिश। जो बच्चे नए हैं टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, आपको अपडेट मिलता रहेगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार।